नमस्कार साथियों, आज फिर से एक बार हम आप सबके बीच में जुड़े हैं कनावर करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो संस्था सभी को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कहते हैं राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नी कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, कि बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका जीवन भी इस धनुष और डोर की तरह चलने वाला है, इसीलिए आज जी तोड़ के मेहनत करिए ताकि आने वाले समय में आप सूर्य की तरह चमक कर निकलें। आज शुरुआत करेंगे हम साइंस की क्लास के साथ, विज्ञान के साथ, जो हमें बताया जाएगा कि साइंस आखिर है क्या, विज्ञान क्या है। केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना है पढ़ाई को, हम उस पढ़ाई को अपने आम जीवन में कैसे जोड़ें, तो हम जानते हैं कि आज क्या स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज साइंस की क्लास से, और जो बताया जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर जो साइंस का अपना है एनसीईआरटी का, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बेटा समझेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो 2026 और 27 के लिए महत्वपूर्ण है, तो फर्स्ट चैप्टर को हम समझेंगे दोनों लैंग्वेज के लिए, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम, दोनों माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो दोनों के लिए यह वीडियो है, तो आप अधिक से अधिक देखेंगे। और सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद है कि आप सब धीरे धीरे संस्था से जुड़ेंगे और आगे चल के कार्य करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो 10th क्लास की साइंस की बुक है वह 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले केमिस्ट्री, दूसरा भाग बायोलॉजी, तीसरा भाग फिजिक्स का है। तो जो पहला वाला भाग है ना बेटा, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाला, वो केमिस्ट्री का है, जिसे हम कहेंगे रासायनिक विज्ञान। तो साइंस की 3 शाखाएं हैं, तो हम कहेंगे साइंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वाले भाग को हम कहेंगे केमिस्ट्री। क्या कहेंगे बेटा? केमिस्ट्री। और जिसे हिंदी में कहेंगे रासायनिक विज्ञान। ये पहली शाखा है। और दूसरी शाखा का नाम है बायोलॉजी, कहे तो जीव विज्ञान। और तीसरी शाखा जिसका नाम है फिजिक्स, और जिसे हम हिंदी में कहेंगे भौतिक विज्ञान। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले आज हमें कौन सा पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कहें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें भी सबसे पहले क्या समझेंगे? सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि रासायनिक विज्ञान क्या है। तो जानेंगे रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो रासायनिक विज्ञान मैंने कहा है साइंस की 3 लेयर है, 3 ब्रांचेस हैं। दे आर 3 ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहला रासायनिक विज्ञान, जिसे अपन कहेंगे केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा है, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की आंतरिक संरचना, गुणधर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। किसी पदार्थ के आंतरिक संरचना, गुणधर्म आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाता है। जिसके जनक कौन है बेटा? इनके जनक लैवाज़िए, जो कि फ्रांस की थे। कहें तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज etc ऑफ अ सब्सटेंस आर स्टडी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और इट्स फादर इज लेविजर, जो कि फ्रांस की थी। कहें तो रासायनिक विज्ञान में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो रासायनिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं बेटा पदार्थ का, मैटर का।
पदार्थ का अध्ययन ही रासायनिक विज्ञान कहलाता है, स्टडी ऑफ मैटर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि कौन सी चीज पदार्थ है और कौन सी नहीं है? कहें तो कौन सी चीज मैटर है और कौन सी चीज मैटर नहीं है, हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हम आप सबके बीच में समझाने के तौर पर ये पीडीएफ लेके आए हैं, ये क्लास लेके आए हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ये पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ आप लोगों ने बेसिकली पिछली कक्षाओं की जो विज्ञान की किताब है उनमें भली भांति पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार समझ ले रहे हैं। तो संसार की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, बेटा ध्यान देना कि संसार की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, गति का विरोध करती हैं और जिनका द्रव्यमान निश्चित होता है, पदार्थ कहलाती है। इनमें एक निश्चित गुण पाया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर पेन है, पुस्तक है, टेबल है, बोर्ड है, एटसेट्रा। फिर सर अगर इसी को हम अंग्रेजी में समझना चाहें तो थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, रेसिस्ट मोशन एंड हैव डेफिनेट मास आर कॉल्ड मैटर। तो दे पोजेसेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिले और सही से बात समझे तो कहें तो मैटर क्या है, मैटर क्या है या पदार्थ क्या है? हर एक चीज हम कहें तो इसी के साथ साथ में हम व्हाइट बोर्ड का भी यूज कर लेंगे और जो साथ में, चलिए कोई बात नहीं, यहां से अपन समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। यहां समझ ले रहे हैं अपनी भाषा में पदार्थ क्या होता है, देखते हैं। पदार्थ कहे तो मैटर, क्या बेटा? मैटर। तो हमने कहा पदार्थ क्या है, इसको अगर हम समझना चाहें, डेफिनेशन करना चाहें, डिफाइन करना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो बेटा, हमने कहा anything that has mass and occupies space is called matter। समझिए। अच्छा, आप सब मैटर को सुना सुना लग रहा होगा, आप सबको मैटर क्यों लग रहा होगा? क्योंकि आप सब पहले भी कक्षा 9 की किताब जो कि साइंस की है, साइंस की जो 9th की बुक है ना बेटा, उसका फर्स्ट चैप्टर ही है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ और उसका आसपास का वातावरण। तो उसमें आप इसको भली भांति पढ़ के आए। एक्चुअल क्या है, बच्चा 9th क्लास छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसे लगता है कक्षा 10वीं बोर्ड है तो हमें बोर्ड पे फोकस करना चाहिए। लेकिन बेटा एक ध्यान रखें बात कि एक सीढ़ी दूसरी पे चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। उसके लिए आपने 9th छोड़ दी तो 10th आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी 9th में पढ़ रहे हैं, मैं उन सबको सलाह दूंगा कि आप सब 9th ना छोड़ें। 9th की साइंस पूरे ध्यान के साथ पढ़ें। 10th से कठिन है 9th और 12th से कठिन है 11th, क्योंकि 10th का पूरा बेसिक जो है वो 9th में है, इसलिए 9th पे ध्यान दें। तो परिभाषा हमने समझी, मींस पदार्थ समझा क्या होता है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस, या मास कहेंगे ऑक्यूपाइज स्पेस, इज कॉल्ड मैटर। मतलब हर एक चीज दुनिया की कोई भी चीज, हर एक चीज जिसका आयतन होता है या जिसका क्या कहते हैं, द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है या द्रव्यमान होता है, वही क्या कहलाता है? वही बेटा पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। बस इतनी सी बात आप याद रखें। अगर पदार्थ को जो विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दो बातें जरूर समझ लें कि पदार्थ क्या है? हर एक चीज जिसका द्रव्यमान है, मतलब मास है। हर एक चीज जिसका ऑक्यूपाइज स्पेस है, क्या है? आयतन है, जो जगह घेरती है। जैसे सपोज मैं आपको बता दूं, लाइक पेन। अब इस पेन का अगर ऑक्यूपाइज स्पेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम कह सकते हैं ये सरफेस पे जितनी जगह घेर रही है, माना इतनी जगह घेर रही है,
तो इस पेन का जो ऑक्यूपाइज स्पेस होगा ना बेटा, आयतन जो होगा वो यही होगा। ऑक्यूपाइज स्पेस जो होगा ना इस पेन का वो यही होगा। और ये पेन का जो वेट है, कहे तो वजन, ये इसका द्रव्यमान है। तो दुनिया की हर एक चीज जिसका वजन है, जिसका आयतन है, वो सब पदार्थ कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे, आगे समझते हैं। यहां कहा भी गया था, क्या कहा था हमने, समझा था कि संसार की वे वस्तुएं जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। तो those objects in the universe that can be perceived by our senses are called matter. Example, iron, book, table. चाहे वो लोहा हो, चाहे वो किताब हो, और चाहे वो टेबल हो, हर एक चीज का वजन है, हर एक चीज जगह घेरती है। इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आगे देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को मुख्यतः बेटा दो प्रकार में हम बांटते हैं। कौन से प्रकार हैं? तो दो प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है भौतिक पर्यावरण के रूप या भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही समझेंगे क्या होते हैं। और हमने क्या कहा, पहले जो चैप्टर है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी पार्ट है या फिजिकल साइंस का जो भी पार्ट है वो हम 9th के फर्स्ट चैप्टर में भली भांति पढ़ चुके हैं। अब हम इस वाले चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो केमिकल के ऊपर पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर या केमिस्ट्री के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे उन्हें हम स्टडी करेंगे, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो आपने कहा, जैसे हमने कह दिया, आपकी केमिस्ट्री जो है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन से? तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है तत्व। तो तत्व कौन सा है, जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, विज्ञान को 2 भागों में बांटा था हमने। विज्ञान की 2 शाखाओं के रूप में हमने निकाला। शाखा तो 3 होती है और रासायनिक विज्ञान में एक हो जाता है भौतिक और एक हो जाता है रासायनिक। तो हम इस वाले का अध्ययन पिछले बारे में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इस वाले भौतिक अध्ययन का। अब हम कर रहे हैं इस, कहें तो ये केमिस्ट्री वाले भाग का, कहें तो केमिकल चेंजेस का, केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो बेटा हम ये वाले पॉइंट का या ये वाले भाग का अध्ययन कक्षा 10वीं के करेंगे, और जिसमें हम इसको 3 भागों पे डिवाइड कर दिया हमने। कौन सा कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? सबसे पहले वाले को कहा गया तत्व, दूसरे वाले को कहा गया यौगिक, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक या मिश्रण। तत्व को ही हम इंग्लिश में कह देते हैं एलिमेंट्स, यौगिक को कह देते हैं बेटा कंपाउंड्स, और मिश्रण को कह देते हैं मिक्सचर। अब यहां हम ये सीखेंगे कंपाउंड, जो तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो प्योर होते हैं, माने शुद्ध होते हैं। और यौगिक क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़कर 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और ये कंपाउंड बनता है, उसे हम कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। और मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये वाली चीजें भी हम पढ़ चुके हैं। तो तत्व क्या है, तत्व क्या है बेटा, माने एलिमेंट क्या होता है, तत्व पदार्थ का सबसे शुद्ध व सरल रूप है जिसे भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, तत्व सबसे शुद्ध है जिसे ना तो हम भौतिक के द्वारा और रासायनिक के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। जैसे सोना Au, चांदी Ag, तांबा Cu, लोहा Fe, इन सबको ये शुद्ध कह सकते हैं, तत्व है। कुल तत्वों की संख्या 118 है। तो पीरियोडिक टेबल आप सब पढ़ चुके होंगे, और पिछली कक्षा में आपका 1 या 2 साल पहले आपकी विज्ञान की किताब में 5वां जो अध्याय था, जिसमें अपन ने कहा था पीरियोडिक टेबल के ऊपर, वो पूरा चैप्टर था तत्वों का आवर्त सारणी वाला चैप्टर, वो अभी रिड्यूस हो गया है, बट उसमें सारी पीरियोडिक टेबल और उन तत्वों के बारे में
विस्तार से बताया गया था। तो यहाँ कह रहा है टोटल बेटा आपके 118 तत्व है, जिनमें के 52 मतलब 92 प्राकृतिक तत्व हैं और शेष कृत्रिम है। माने 92 तो हमारे पहले से नेचुरल है और शेष जो है वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, जो हमने स्वयं निर्मित की है। एन एलिमेंट इज द प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। समझ रहे हैं? हम जो प्योर एलिमेंट्स हैं उसको हम ना फिजिकल और ना केमिकल प्रोसेस के थ्रू तोड़ सकते हैं। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 118 और विच 92 आर नेचुरल एंड द रेस्ट इज आर्टिफिशियल। मैंने आपसे कहा 118 जो एलिमेंट्स हैं वो कुल आपके पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें से 92 हमारे पास नेचुरल हैं और जो बचे हैं वो कृत्रिम कहें तो आर्टिफिशियल है। बात करेंगे सर यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो यौगिक या कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड या यौगिक किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्व। अब जो प्योर तत्व थे वो तो आपने समझ लिए ना, प्योर एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब उन्हीं तत्वों को आपस में जोड़कर एक कंपाउंड बनाया जाएगा। तो क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक संयोग के द्वारा, किसके द्वारा, रासायनिक संयोग के द्वारा एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे यौगिक कहा जाता है। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं, ध्यान रखें, जिनको सूत्र के द्वारा या सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है, यौगिक कहलाता है। जैसे मैंने कहा जल, तो H2O, जल को हम H2O में लिखेंगे, यही एक रासायनिक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। नमक, नमक को हम लिखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज C6H12O6। तो सर when two or more elements, दो या दो से अधिक, combine chemically in the fixed ratio, the new substance formed is called a compound. The properties of a compound are different from its constituent elements. Compounds can be represented by chemical formula. सीधी बात है कि एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम टू एलिमेंट जो प्योर होते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं, जो कि क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। और जैसे मैंने कहा H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, NaCl जिसमें सोडियम और क्लोराइड मिल गए, यहाँ HCl हाइड्रोजन क्लोरीन मिल गया, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया। इस प्रकार यहाँ कहीं ना कहीं प्योर एलिमेंट्स का कंबाइन है, मिलना। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझेंगे मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या है या मिक्सचर जिसे कहेंगे। तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में किसी भी अनुपात में मिलकर, सुनना फिर से एक बार ध्यान से, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, चाहे एलिमेंट्स हो, चाहे वो एलिमेंट्स हो और चाहे वो कंपाउंड हो। तो क्या कह रहे हैं, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में किसी भी अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं मिश्रण कहलाता है। ध्यान रखना, दो या दो जो तत्व हो या यौगिक हो जब आपस में अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत, अब शरबत है कोई एक पदार्थ से तो मिलकर बना नहीं है, शरबत पानी से बना है, नींबू से बना है, चीनी से बना है, तो हम कह सकते हैं उसमें वाटर है, शुगर है, लेमन है, इन सबके मिक्सअप से तो बना है। तो कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जब मिलके कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। और नमक का घोल हो गया, बालू, जल का घोल, ये सब एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। इस प्रकार हम मिक्सचर को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कौन से, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। शरबत जिसमें आता है समांगी मिश्रण में, और ब्रायन आदि, और विषमांगी में क्या कहता है, बालू हो गया, जल का घोल हो गया, ये सब। तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर in any ratio without chemically reacting, it is called a mixture. एग्जाम्पल के लिए शरबत, ब्रायन हो गया, सैंड वाटर मिक्सचर हो गया। तो ये सब मतलब एक बात की भी समझ में आ गई, मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व
या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर तो एक नया पदार्थ बनाते हैं जो मिश्रण कहलाता है। आज की क्लास में हम केवल केमिस्ट्री का इंट्रो समझे, आखिर आगे चल के हमें क्या पढ़ना है। आगे की क्लास में आगे वाला भाग अगर आप सब देखना चाहते हैं तो आगे वाले भाग में हम कक्षा 10वीं का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला भाग लेके आ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। आइए और जुड़िए और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहते हैं वो पथ क्या, पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।